दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी में वेटिंग लिस्ट के प्रावधान को लागू करने को लेकर सबसे जरूरी है कि हम सभी लोग एकजुट होकर प्रयास करें। और एकजुटता अभी भी कई सारे छात्रों में, कई सारे बच्चों में दिखती नहीं है, क्योंकि शायद कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो वेटिंग लिस्ट के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। तो जो साथी नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई अभी आपने देखा कि एजीटीए का रिजल्ट आया, तो जो बच्चा एजीटीए में सेलेक्ट हुआ उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी रहे जो आगे चलकर ऑडिटर में भी सेलेक्ट हुए, फिर आगे चलकर वो वीपीओ में भी सेलेक्ट हुए। और अब जब वीपीओ का रिजल्ट आया है, इसमें आपको कई सौ बच्चे ऐसे मिल सकते हैं जिनका आगे जूनियर असिस्टेंट 5512 में भी सिलेक्शन होगा। और जूनियर असिस्टेंट 5512 में सेलेक्ट हुए ऐसे 500 से 1000 बच्चे तक भी हो सकते हैं जिनका आगे चलकर जूनियर असिस्टेंट 3284 में भी सिलेक्शन होगा। और इनमें से एक या एक से अधिक भर्तियों में सेलेक्ट हुए ऐसे भी सैकड़ों बच्चे हो सकते हैं जो आगे चलकर फिर लेखपाल में भी सेलेक्ट होंगे, तो वहां भी दिक्कत क्रिएट होगी। इससे यह पता चलता है कि देखिए, अब इसमें हालांकि बच्चे की गलती नहीं है, वो तो जब तक फाइनल सेलेक्ट नहीं हो जाएगा तब तक पेपर देता रहेगा, अपना डीवी वगैरह कराता रहेगा जब तक कि वो ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन इसमें जरूरी क्या है? इसमें जरूरी है कि प्रावधान वेटिंग लिस्ट का लागू कर दिया जाए आयोग की तरफ से। और आप जानते हैं कि यह चीज आयोग के हाथ में है नहीं, यह चीज सरकार के हाथ में है। आयोग ने स्पष्ट कह दिया कि भाई मेरे हाथ में नहीं है, सरकार से निवेदन करिए, सरकार इसके लिए विधेयक लाए, प्रस्ताव लाए, कानून बनाए और वेटिंग लिस्ट के प्रावधान को करे। अब जो साथी महत्व नहीं समझ रहे हैं उनको मैं स्पष्ट कर दूं कि भाई इसी वजह से वेटिंग लिस्ट का जो प्रावधान है ये जब आ जाएगा ना, तो इससे ये जो सैकड़ों भर्तियां और कभी कभी 1000 के आसपास भर्तियां या हजारों भर्तियां रिक्त चली जाती हैं, वो रिक्त नहीं जाएंगी। और अगर आपके 1 नंबर 2 नंबर या 0.5 नंबर कम भी रहेंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा जब सेकंड लिस्ट आएगी। और जब जो है उसके लिए कुछ बच्चे जो होंगे वो छोड़ देंगे कि भाई हम ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो यहां पर हम ज्वाइन नहीं करेंगे। अब आप ऐसे समझिए ना कि जैसे वीपीओ का रिजल्ट आया है, मेरे ख्याल से 400-500 के आसपास ऐसे बच्चे वीपीओ में हो सकते हैं जो सेलेक्ट हुए हैं और आगे 5512 वाली जूनियर असिस्टेंट में भी सेलेक्ट हो जाए। तो निश्चित रूप से जूनियर असिस्टेंट 5512 का रिजल्ट इस महीने के एंड तक आने की पूरी उम्मीद है, रक्षाबंधन के आसपास आ जाएगा। फिर पता चला कि वीपीओ वाला अगर 400-500 बच्चा वहां जूनियर असिस्टेंट 5512 में सेलेक्ट हुआ तो वो ज्वाइन तो वीपीओ ही करेगा, क्योंकि उसकी तो पहली प्रायोरिटी वीपीओ है। तो वीपीओ अगर ज्वाइन करेगा तो जूनियर असिस्टेंट छोड़ेगा। अब जूनियर असिस्टेंट अगर छोड़ेगा वो 400-500 बच्चा, तो मान लीजिए जो कट ऑफ गई है, ठीक है, उसमें आपका 1 नंबर कम है, आधा नंबर कम है, 2 नंबर कम है, तो फिर वो 400-500 सीटें जो खाली रह जाएंगी तो सेकंड लिस्ट आएगी। अगर वेटिंग लिस्ट लागू हो जाएगी तो सेकंड लिस्ट में आपका हो जाएगा आराम से। या ऐसा हो सकता है कि वो वीपीओ ना ज्वाइन करके जूनियर असिस्टेंट में कोई अच्छा डिपार्टमेंट उसे मिल जाए तो जूनियर असिस्टेंट ज्वाइन कर ले, तो फिर वीपीओ में वो पद खाली हो जाएंगे, ठीक है, तो वीपीओ में सेकंड लिस्ट आ जाएगी। तो जिनका वीपीओ में आधे नंबर 1 नंबर से नहीं हुआ तो उनके सेकंड लिस्ट में नाम आ सकता है, उनका हो सकता है। सेम इसी तरीके की चीजें आगे भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले वेटिंग लिस्ट के महत्व को, इसकी इंपॉर्टेंस को, इसकी जरूरत को समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी जरूरत आप एक लाइन में ये समझिए कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान अगर लागू हो गया तो 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर से जो अभी जो बच्चे रह जा रहे हैं शायद उनका सेकंड लिस्ट में नाम आ जाए और उनका नौकरी मिल जाए, उनके सपने पूरे हो जाए। अब वेटिंग लिस्ट में भाई करना क्या है? तो करना यह है कि देखिए, अभी वेटिंग लिस्ट पर आप शुरू से प्रयास जो करेंगे, शुरुआती जो प्रयास करेंगे वो हम क्या कर सकते हैं? विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को या जनता दरबार में जाकर ज्ञापन देने से ही शुरुआत कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर शुरुआत ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। बिल्कुल कर चुके हैं, मैंने भी किया है, आपने भी किया है। हमने जाकर जिन भी मंत्रियों से, विधायकों से, सांसदों से संभव हुआ ज्ञापन दिए हैं। लेकिन अब एक यहां से जैसे अब फिर से क्या है, इस समय माहौल ऐसा है कि आप देखेंगे इलेक्शन है चूंकि अगले साल, ठीक है, तो इस समय अगर आप ज्ञापन देते हैं विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को या जनता दरबार में जाकर, तो इस समय बात सुनी जाएगी, इस बात की संभावना ज्यादा है। तो इसके लिए प्रयास करिए और जब भी ज्ञापन देने जाइए ऐसा नहीं कि अकेले चले जाइए, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 40 लोग, 50 लोग, जो भी संभव हो सके जाइए, शांतिपूर्ण तरीके से, एकदम है ना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्यार से जाइए, अपनी बात को रखिए, रिक्वेस्ट करिए, चले आइए। वो मान लीजिए कि सांसद विधायक अभी तक नहीं सुने हैं, मंत्री अभी तक नहीं सुने हैं, सरकार ने अभी तक नहीं सुना है, लेकिन अब सुनेगी ऐसा लग रहा है। और इन्हीं का परिणाम है कि बीपीओ का रिजल्ट आपको देखने को मिला, या जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट एकदम तेजी से इस महीने के एंड तक आने जा रहा है, ठीक है, या और भी जो भी चीजें हुई हैं।
तो वो कहीं ना कहीं सकारात्मकता की ओर इशारा करती हैं और हमें और आपको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। निश्चित रूप से जो प्रतीक्षा सूची है, वेटिंग लिस्ट है, वो जरूरी है, अनिवार्य है, और साथ में अभ्यर्थन वापसी वाला भी प्रावधान अगर हो जाए तो सोने पे सुहागा। अभ्यर्थन वापसी और वेटिंग लिस्ट ये दो लागू हो गए तो समझ लीजिए कि अभी हाल फिलहाल में जो बच्चे आधा नंबर से, 1 नंबर से, 2 नंबर से, इस तरह की चीजों से रह जाते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होगा, उन्हें भी नौकरी मिल जाएगी, उनका घर भी रोशन हो जाएगा। बाकी साथियों, ये आपका अपना प्रतीक्षा, आपका अपना ये परीक्षा सारथी YouTube चैनल है, आपका अपना ये परिवार है, इसे आगे बढ़ाना है। सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं अपनी क्लासेस और विभिन्न इंफॉर्मेशन के साथ आपको यही मिलूंगा। जुड़े रहिए और भी अपडेट्स के लिए। सभी का शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।